हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेज जैसर में आपका स्वागत है। अपने परसेंटेज टॉपिक चल रहा था और परसेंटेज में अपनों लगभग 11 टाइप अपनों कंप्लीट कर लिए थे और आज जो है अपने परसेंटेज को कंप्लीट करेंगे। आज इसके 3 टाइप और बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट करके फिर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज अपने करते हैं मैथ का जो परसेंटेज टॉपिक है उसको एंडिंग और नया टॉपिक करेंगे स्टार्ट फिर। तो आज जो 3 टाइप बचे हुए हैं 12 नंबर 13 नंबर और 14 नंबर उसको कंप्लीट करते हैं आज। चलो करते हैं स्टार्ट आज। तो जिसने पहले वीडियो नहीं देखी है वो पहले वाले टाइप देख लें ताकि उनको ये वाला टाइप अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले वाली स्टार्टिंग वाली वीडियो ज़रूर लगाएं मैंने। चलो देखो क्या क्वेश्चन है अपना कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को 10,000 रुपये की बिक्री पर 7% कमीशन देती है। कितने प्रतिशत? 7% कमीशन देती है। कब? जब वो 10,000 रुपये की बिक्री करता है। और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 5% कमीशन देती है। यानी कि क्या कह रहा है कि अगर 10,000 से ज़्यादा वो कमीशन अगर बेचता है 10,000 रुपये से ज़्यादा का तो 5% एक्स्ट्रा कमीशन देगी। अगर सेल्समैन अपना कमीशन लेने के बाद कंपनी से 47,300 रुपये जमा करता है। कितना करता है? 47,300 रुपये। तो कुल बिक्री ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? कुल बिक्री ज्ञात करें। चलो तो देखो कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को। तो देखो कि इसने बोला कि 10,000 रुपये की क्या करनी है? बिक्री करनी है। अगर 10,000 की बिक्री करता है तो वो 7% क्या देता है? कमीशन देता है। कितना देता है? 7% का। और अपनों ने जो है जेएसएम मेथड अच्छे से किया है। तो जेएसएम मेथड अगर नहीं देखा तो पहले अपने अच्छे से उसको समझ लो पिछले वाली वीडियो देख के। अब इसने कहा कि 10,000 से ज़्यादा होती है तो 5% कमीशन देता है। कितना देता है? 5% कमीशन देता है। तो मैंने कहा कि जेएसएम मेथड में क्या है कि अपने मिनिमम मानते हैं। तो मैं 7% को क्या लिख सकता हूँ? 5% प्लस 2% लिख सकता हूँ। यानी कि 2% क्या एक्स्ट्रा है और 5% क्या हो गया? सेम हो गया इसमें। तो देखो मैंने कहा इसमें मिनिमम मानते हैं तो मिनिमम अपना कितना हो गया? 5 हो गया। मिनिमम कितना हो गया? 5 हो गया। अब देखो कि 10,000 का अगर जो एक्स्ट्रा है वो निकालूँ कितना हो गया? 10,000 का 2% अगर निकालूँ तो 10,000 का 2% होता है आपको 200 रुपये। कितना होता है? 200 रुपये। कितना हुआ? 200 रुपये। अब अगर ये 200 रुपये कौन से 200 रुपये अगर मैं 47,300 में जो दे रखा है उसका कि उसमें अगर ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा कि उसने कुल उतनी क्या की है? बिक्री की है। यानी कि अनुपात में क्या आ जाएगा? बिक्री आ जाएगी। कि ये जो आए हैं 200 रुपये कमीशन ये क्या कहाँ से आए हैं? उसी का कमीशन है ना, काट के कि इतने रुपए उसने जमा किए तो इसने 2% था वो तो पहले से काट लिया। यानी कि ये 2% 200 रुपये उसने काट लिए। यानी कि अगर इसमें ऐड कर दूँ तो पता चल जाएगा कि इतने रुपये की उसने क्या किया है? कमाई की है। तो देखो कि 5% उसने अपनों ने मिनिमम मान लिया। अगर 5% मिनिमम मान लिया तो बचा कितना? 95%। कितना बचा? 100 में से 95%। अब ये जो 95% अब किसके बराबर हो जाएगा? 47,000। आप 47,300 पहले दे रखा था प्लस 2,000 किया तो कितना हो गया? 47,500। किसके बराबर हो गया? 47,500 के बाद बराबर हो गया। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालूँ तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 95 से काटा, 95 से काटा तो किस पे गया? 5 पे गया तो आंसर आ गया 500। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 500। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50,000। यही अपना आंसर हो गया कि 100% की बिक्री की थी तो बिक्री कितने की? 50,000 की बिक्री की। कितने की बिक्री की? 50,000 की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? देखो कि एक कंपनी किसी सेल्समैन को कुल बिक्री पर 13% कमीशन देती है। कितने प्रतिशत की दे रही है? 13% की। अगर लेकिन 10,000 रुपये की नियत राशि पर निश्चित कर दे। यानी कि 10,000 रुपये की क्या कर दे? वो नियत राशि पर इसको क्या कर दे? निश्चित कर दे। और कुल बिक्री पर 3% बिक्री देता है तो सेल्समैन को 560 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 560 रुपये का लाभ होता है। तो कुल बिक्री याद करो। तो अब इस क्वेश्चन में क्या किया उसने कि 10,000 की राशि पर उसने क्या कर दिया? नियत कर दिया कि 13% कमीशन मिलेगा और उससे एक्स्ट्रा पे जब बिक्री होगी तो कितना मिलेगा? 3% मिलेगा। कितना मिलेगा? 3% का। तो देखो इसको कैसे करेंगे इस टाइप को।
तो 13% दे रखा है उसने कमीशन मिलेगा, और कह रहा है कि बिक्री पर उसने निश्चित कर दिया 3% का। कितने नियमित कर दिया? 3% का। तो देखो अब इसके बीच में अंतर कितने का है? आप हो गए 10% का। कितने का? 10% का। अब इसने कहा कि 560 रुपये का अधिक लाभ प्राप्त होता है। कितने का लाभ प्राप्त हो रहा है? 560 रुपये का। अब देखो उसको 13% के तो क्या मिल रहा था? 13% उसे 10,000 रुपये मिल रहा था, और 3% जो है उसने निश्चित किया था कि 10,000 के बाद में जो नियत राशि है उस पर आपको 3% मिलेगा। जो भी बिक्री करके आओगे टोटल पे क्या करोगे? आपको 3% का मिलेगा। तो देखो अब इसने कहा कि 560 रुपये की क्या हो रही है? अधिक लाभ हो रहा है। 560 रुपये का अधिक लाभ हो रहा है। तो देखो कि अगर मैं 10,000 में से 560 माइनस कर दूँ, क्या कर दूँ? 560% माइनस कर दूँ, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। जो ये कमीशन जो अपना प्रतिशत में जो अपना इसका लाभ जो हो रहा है वो उसके बराबर हो जाएगा। यानी कि 10% किसके बराबर हो जाएगा? 10,000 माइनस 560। तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000 में से 560 गए तो कितने बच गए? 9440। 9440। तो 1% की वैल्यू अपने को तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की निकालनी है तो 10 का 100% बना दो, ये बन गया। 1 0 और लगा दो आंसर। 94,400 रुपये की बिक्री उसने की। कितने की बिक्री की? 94,400 रुपये की बिक्री की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपने। क्या कह रहा है? जब किसी व्यक्ति की आय 9,000 रुपये की वृद्धि होती है, लेकिन कर की दर में 20% से घटाकर 16% कर दी जाती है। अब कर की दर क्या कर दी? 20% से घटा के क्या कर दी? 16% कर दी। तो दोनों स्थितियों में 25% आय पर आयकर नहीं लगता। कितने पर नहीं लगता? 25% पर। लेकिन प्रत्येक स्थिति में कर बराबर चुकाना पड़ता है। तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करें। तो इसने क्या कहा है कि क्वेश्चन में कि अगर उसकी व्यक्ति की आय जो है 9,000 रुपये वृद्धि हो गई। कितनी हो गई? 9,000 रुपये की वृद्धि हो गई। और उसने कहा कि जो आय की जो दर है, कर है, जो कर की दर है वो 20% से घटाकर कितनी कर दी? 16% कर दी। तो दोनों स्थितियों में 25% आय पर कर नहीं लगता, लेकिन प्रत्येक स्थिति में कर बराबर देना है। यानी कि वो दोनों स्थितियों में क्या देगा? कर बराबर देगा। यानी कि पहले वाली कमी जो आय थी और अब जो नई जो 9,000 रुपये बढ़कर आय जो हुई है, उन दोनों कंडीशनों में क्या है? आय वो कर बराबर दे रहा है। तो देखो कि इसने कहा कि 25% पर कर नहीं लगेगा। 25% का मतलब होता है 1/4। कितना होता है? 1/4। अब 1/4 भाग पर वो कमीशन नहीं देगा, तो कमीशन कितने पे लगेगा? तो आपको पता है कि 3/4 पर भाग पर क्या लगेगा? कमीशन लगेगा, टैक्स लगेगा। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 1/4 भाग पर तो कमीशन नहीं लग रहा। यानी कि 4 में से 1 रुपये पर कमीशन नहीं लग रहा, लेकिन 4 में से जो 3 रुपये हैं उस पर तो कमीशन लगेगा ना। 4 में से 3 रुपये पर क्या लगेगा? कमीशन लगेगा। दोनों स्थितियों में लगेगा कि जब उसकी प्रारंभिक जो अमाउंट था और जब 9,000 रुपये बढ़ के हुआ, तब दोनों स्थितियों में क्या लग रहा है? 3/4 भाग पर तो कर लगेगा। अब इसने कहा कि बराबर स्थितियों में कर चुका रहा है, तो अपने क्यों ना निकाल ले कि कर कितने प्रतिशत पे लग रहा है, किस भाग पर कर लग रहा है। तो मैंने माना कि पहले उसकी आय थी वो थी x। कितनी थी? x थी। अब कितनी हो गई आय? अब कहोगे कि x प्लस 9,000 हो गई, क्योंकि उसने कहा क्या कि 9,000 रुपये बढ़ा दी। वृद्धि कितनी हुई है? 9,000 की। तो अब आय कितनी हो जाएगी? x प्लस 9,000। पहले कितनी थी? x थी। तो देखो दोनों स्थितियों में निकाल लेते हैं कि कर कब लग रहा है। तो दोनों स्थितियों में कर निकालते हैं। तो x का कितने प्रतिशत पर लगेगा? उसने कहा 25% पर नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा कितने पे? 3/4 भाग पे लगेगा। कितने भाग पे लगेगा? 4% पर, 3/4 पे। और जो पहले जो कर की दर थी, क्या थी दर? पहले 20% कर थी। कर की दर क्या थी? पहले 20% की थी। अब कितनी हो गई? 16% हो गई। घटा दी ना, पहले 20% थी, अब 16% होगी। तो पहले तो किस पे लग रहा था? 20% पे। तो 20% लिख दो। 20% का मतलब कितना होता है? 20/100 या 1/5 लिख सकते हैं अपने। चलो नेक्स्ट। अब जो आय है वो कितनी है? x प्लस 9,000 है। कितनी है? x प्लस 9,000। इसने कहा कि 3/4 पर तो नहीं लगेगा, लेकिन 16% पे लगेगा। 16% पे लगेगा, क्योंकि उसने क्या कर दिया? कर की दर घटा दी। 20 से घटा कर कितनी कर दी? 16। तो 16% पर लगेगी। और जो कितने भाग पे लगेगा? 3/4 भाग पे लगेगा। चलो कर देते हैं सॉल्व इसको। 2 0 से 2 0 कट गया। 4 5 20। ठीक है, 4 चौक 16। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 3 15x। कितना हो गया? 15x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 3 12x माइनस प्लस 12 निमे 108।
और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 12 4 3 12, 12 में 108, कितना हो गया? 108। चलो, तो अब कितना हो जाएगा कि 15x में से 12x गए तो कितने बच गए? 3x इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? काट दो, 3 3 9, 3 6 18, यानी कि 36,000। x की वैल्यू कितनी आ गई? 36,000, यानी कि पहले उसकी जो आय थी वो कितनी थी? 36,000 रुपये उसकी आय थी। तो इस तरीके से क्या करना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर आयकर में 17% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 3% कम हो जाती है। शुद्ध आय क्या हो जाती है? 3% कम हो जाती है। शुद्ध आय को बोलते हैं नेट इनकम। ठीक है, तो आयकर की दर ज्ञात करें, यानी कि टैक्स की रेट ज्ञात करनी है कि क्या दर होगी। तो इसके लिए आपको एक चीज़ बता दूँ मैं कि जितना ज़्यादा टैक्स बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? टैक्स बढ़ेगा, उतनी ही नेट इनकम जो है, नेट इनकम यानी कि जो शुद्ध आय जो है, नेट इनकम वो घटेगी। वो क्या होगी? घटेगी। यानी कि टैक्स अगर बढ़ता है तो शुद्ध इनकम जो है, शुद्ध आय जो है, नेट इनकम है, वो घटेगी। क्या होगी? घटेगी। टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम क्या हो जाएगी? घटेगी। चलो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आपको पता है इनकम क्या होती है? इनकम होती है टैक्स प्लस नेट इनकम। टैक्स प्लस नेट इनकम कैसे हुआ कि आपने टैक्स देने के बाद आपको पता है कि आपने टैक्स कितना दिया और आपकी इनकम कितनी थी, उनको दोनों को जोड़ दें तो आपकी इनकम पता चल जाएगी। आपकी इनकम पता चल जाएगी ना। तो इसी से यहीं से फॉर्मूला बना कि इनकम का फॉर्मूला हो गया टैक्स प्लस नेट इनकम। चलो, अब देखो मैंने कहा कि जैसे ही टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। शुद्ध आय क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या है? इसने अगर आयकर में 17% की वृद्धि होती है, यानी कि टैक्स में 17% की वृद्धि होती है, तो शुद्ध आय में 3% कम हो जाती है। शुद्ध आय क्या हो जाती है? 3% कम हो जाती है। तो वही मैंने आपको जो बताया था वही है कि देखो कि अब इसके लिए फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है नेट इनकम रेट निकालने का। रेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नेट इनकम अपॉन में टैक्स प्लस इनकम इंटू 100। रेट इक्वल टू कैसे निकालते हैं? नेट इनकम अपॉन में टैक्स प्लस इनकम इंटू 100। तो अब देखो नेट इनकम अपने को बोला है 3% और टैक्स कितना है? टैक्स बोला है टैक्स प्लस इनकम कितनी बोल दी? आयकर। अगर टैक्स और इनकम को मिलाएं तो देखो कितनी होगी? 17 और 3 कितने हो गए? 20। 17 और 3 कितने हो गए? 20 इंटू 100 कितनी होगी? 5 दिए 15%। तो आयकर की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 15% की। कितने प्रतिशत की हुई? 15% की। तो क्या फॉर्मूला होता है रेट निकालने का? नेट इनकम अपॉन में टैक्स प्लस इनकम इंटू 100। तो टैक्स इंटू इनकम, टैक्स आपको दे रखा है 17% और इनकम दे रखी है आपकी कि अशुद्ध आय जो है वो 3% बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 3%। तो 17 और 3 कितने हो गए? 20 हो गए। तो 3/20 इंटू 100 तो आ गया 15%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब क्या कह रहा है कि अगर आयकर में 12% की कमी होती है तो शुद्ध आय 3% बढ़ जाती है। शुद्ध आय कितनी प्रतिशत बढ़ जाती है? 3% बढ़ जाती है। 12% की कमी होती है तो वही फॉर्मूला कि अपने को दे रखी है नेट इनकम कितनी है? 3%। तो दर कितनी वो टैक्स प्लस इनकम कितनी हो जाएगी कि यहाँ 12% की कमी, वहाँ 3% की बढ़ी, दोनों को जोड़ के तो कितना हो गया? 15 इंटू 100। 3 5 15, 5 दूनी 10, यानी कि 20% की वृद्धि। कितनी वृद्धि हो गई आयकर में? 20% की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आयकर में 22% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय 3% कम हो जाती है, तो आयकर में वृद्धि ज्ञात करें। तो देखो सेम है कि 3% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। किसमें? शुद्ध आय में। और आयकर में 22% की। तो 3/, आपको पता है दोनों को जोड़ के लिख दो। 22 और 3 कितने हो गए? 25 इंटू 100, 25 चौक 100 बन गया, 3 चौक 12%। तो
तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 12% की। चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं अब अपना जो लास्ट टाइप है, टाइप नंबर 14, आज का लास्ट टाइप, उसको कंप्लीट करते हैं। और वो टाइप है आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। कि आपको बोलेगा कि किसी बोल देगा कि परीक्षा में इतने प्रतिशत इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए, इतने प्रतिशत मैथ में पास हुए। तो देखो कि ये माना कि ये पार्ट ए का है और ये बी का है। किसका है? बी का। अगर वो बोलता है, क्या बोलता है? ओनली ए। अब ये जो पार्ट जो है, ये जो इतना पार्ट जो मैं कर रहा हूँ डार्क, ये जो पार्ट है ये सिर्फ ओनली ए का है, केवल ए का। और ये जो पार्ट है ये किसका है? ये केवल बी का है। ये किसका है? केवल ए, और ये केवल बी। अब ये जो बीच में बच गया ये किसके लिए होगा? ये दोनों के लिए होगा, क्योंकि दोनों पार्ट इसके अंदर आ रहे हैं। दोनों पार्ट क्या हो रहे हैं? इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये दोनों पार्ट हैं, यानी वो बोल देगा आपको कि दोनों विषयों में पास होने वाले इतने प्रतिशत हैं, और केवल इंग्लिश में पास होने वाले इतने हैं, मैथ में पास होने वाले केवल इतने हैं। तो और बोलेगा कि दोनों विषयों में पास होने वाले इतने प्रतिशत है। तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट किसका हो गया? दोनों का हो गया। और ये केवल ए का और ये केवल बी का पार्ट है। चलो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या क्वेश्चन है। किसी कक्षा में 50% अभ्यर्थियों ने गणित में उत्तीर्ण हुए, किसमें हुए? मैथ में उत्तीर्ण हुए। 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, किसमें हुए? अंग्रेजी में। उत्तीर्ण बोल रहा है यानी कि पास हुआ है। 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यानी कि दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। और 60 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। अब यहाँ जो विषय दिए हुए हैं, जो 60 विद्यार्थी जो संख्या दे रखी है वो फेल होने वालों की दे रखी है, और जबकि अपने को प्रतिशत में जो दे रखा है दोनों विषयों में वो पास होने वालों की दे रखी है। तो देखो किस टाइप से इसको क्वेश्चन को करेंगे, कैसे ये वेन डायग्राम से सॉल्व होगा। चल तो करते हैं कि दो विषय हैं मैथ और इंग्लिश। कितने हैं? मैथ और इंग्लिश। अब इसने कहा 15% दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, यानी कि 15% दोनों में उत्तीर्ण है। 15% दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। अब इसने कहा कि 50% अभ्यर्थी मैथ में है, 50% तो किस में है? मैथ में। अब ये जो पूरा पार्ट है ये किसका है? मैथ का है ना। किसका है? मैथ का। और इसने कहा कि मैथ में कितने प्रतिशत है पास होने वाले? 50% है। अब 50 में से आपको पता है 15% तो इसके अंदर कवर हो गए। 50% तो 50 में से 15% तो इसमें कवर हो गए। तो भी बच कितने गए मैथ के? 35%। यानी कि केवल 35% जो है केवल मैथ के हैं, और ये 15% और किसमें है? मैथ और इंग्लिश को मिला के हैं। अब इसने कहा 55% विद्यार्थी जो है वो किसके हैं? अंग्रेजी के हैं। 55 अंग्रेजी के हैं टोटल। कितने हैं टोटल? इंग्लिश के। और इसमें से 15 पार्ट किसके आगे? इंग्लिश के। यहाँ आ गए, बच कितने गए? 40%। कितने बच गए? 40%। बन गया डायग्राम। अब देखो कि आपको दे रखा है कि मैथ में पास होने वाले कितने हैं? 50%। इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं? 55%। तो फेल होने वाले कितने हो जाएंगे? और दोनों में पास होने वाले कितने हैं? 15%। अब देखो यहाँ पर देखो कि दोनों जो विषयों में हैं टोटल स्टूडेंट जो है पास कितने हुए हैं? तो आप कहोगे 35 + 15 + 40, इतने प्रतिशत जो विद्यार्थी हैं ये पास हुए हैं। कितने हुए हैं? पास हुए हैं। तो वो कितने हो गए? 90%। कितने हो गए? 90%। अब ये 90% तो पास हैं, तो फेल कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे कि पूरे 100% होते हैं, तो फेल कितने हो जाएंगे? 10%। 90% तो क्या हो गए? पास हो गए। तो फेल कितने होंगे? 10% होंगे। चलो 10% फेल हो गए। आपके पास आ गया कि 10% फेल हुए हैं, और उसने कहा कि 60 विद्यार्थी फेल हुए हैं। कितने हुए हैं? 60 विद्यार्थी। यानी 10% किसके बराबर हो जाएगा? 60 के बराबर हो जाएगा। 1% कितने बराबर हो जाएगा? 6 के। अपने को तो 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी कि टोटल स्टूडेंट निकालने। टोटल स्टूडेंट निकालने यानी 100%, तो कितने हो गए? 600। कितने हो गए? 600। यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने थे उसको उस स्कूल में, उस क्लास में? आप कहोगे 600 विद्यार्थी थे। कितने थे? 600 विद्यार्थी थे। अब अगर इस क्वेश्चन में देखो और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, इसी क्वेश्चन के अंदर और कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर पूछा जा सकता है कि केवल मैथ में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, केवल इंग्लिश में कितने विद्यार्थी पास हुए। तो आपको टोटल स्टूडेंट तो आ गए 600। अब इसने अगर आपसे पूछे कि कितने विद्यार्थी कम से कम सिर्फ एक विषय में पास हुए, कम से कम। अब इसने बोला है कम से कम। अगर कम से कम का मतलब क्या होता है कि एक विषय तो है ही, लेकिन दोनों विषय भी हो सकते हैं।
क्या हो सकते हैं, दोनों विषय। तो देखो कि दोनों विषयों में मिला के कितना हो गया, 35% ये हो गया, 40% ये हो गया, यानी कि दोनों विषयों में कितने हो रहे, 75%। तो 600 को 75% निकालोगे तो आप बता सकते हो कि कम से कम एक विषय में पास हुए विद्यार्थी कितने हो जाएंगे। तो 600 को 75% निकाल दो, ठीक है। अब अगर पूछे कि केवल एक विषय में उत्तीर्ण, किसमें, केवल एक विषय में उत्तीर्ण बताइए, तो एक विषय में उत्तीर्ण कैसे हो जाएंगे। अब एक विषय में उत्तीर्ण कौन से हैं, एक तो 35%, अगर मैथ में पूछता है तो 35% निकाल दो, इंग्लिश में पूछता है तो कितने निकाल दो, 40%। अब बोलेगा केवल इंग्लिश में पास होने वाले, तो केवल इंग्लिश में पास होने वाला पार्ट कौन सा है, ये है 40 वाला, कौन सा है 40 वाला। केवल मैथ में पास होने वाले कितने हैं, ये 35 वाला। तो 35% निकाल दोगे तो केवल मैथ वाले आ जाएंगे, और 40% निकाल दोगे तो केवल इंग्लिश वाले आ जाएंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको दे रखा है, किसी परीक्षा में 55% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए, कितने हुए, फेल हो गए। 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, और 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। अब यहाँ उत्तीर्ण दे रखे हैं 10%, यानी कि पास हुए हैं, और इसने 2 विषय दे रखे हैं, उसमें फेल होने वाले दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, फेल होने वाले। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करते हैं। अब यहाँ पर दोनों विषयों में पास होने वाले दे रखे हैं, लेकिन यहाँ जो दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, फेल होने वाले दे रखे हैं। यानी कि मैथ में कितने प्रतिशत, 55%, क्या है, ये फेल है। और इंग्लिश में कितने हैं, 40%, कितने हैं, 40%, ये फेल वाले हैं। तो पास वाले कितने हो जाएंगे, पास वाले कितने हो जाएंगे। आप कहोगे अगर मैथ में फेल होने वाले 55 हैं, तो बचे कितने प्रतिशत, 45%, कितने, 45% क्या है, पास हैं। इंग्लिश में 40% अगर फेल हैं, फेल हैं, तो पास कितने हैं, 60%, कितने हैं, 60%। और इसने कहा कि दोनों में 10% क्या है, पास हैं, दोनों में क्या है, 10% पास है। तो अपना डायग्राम बन जाएगा। तो डायग्राम बन गया, ये लो, ये मैथ और ये इंग्लिश, और ये दोनों में अब पास होने वाले कितने हैं, 45%। तो यहाँ कितने बच गए, 35%। यहाँ टोटल कितने हैं, 60, तो ये 10 आ गए, तो ये कितने हो गया, 50%। ये 50% पास होने वाले हैं। तो पास होने वाले अपनों ने ले लिया। अब इसने कहा था कि 60 विद्यार्थियों को दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, 60 विद्यार्थी जो हैं फेल होने वाले दे रखे हैं। अब अपने पास आ गया कि टोटल विद्यार्थी कितने पास हुए, तो निकाल सकते हैं 35 + 10 + 50। 35 10 50 कितने हो गए, 50 और 60 और 30, 90 और 5 95%। 95% क्या है, पास है। आप कहोगे 95% पास हैं, तो फेल कितने हैं, आप कहोगे 5% है। फेल कितने हैं, 5%। और वो कह रहा है कि 60 है, तो 5% किसके बराबर, 60 के। 1% किसके बराबर, 12 के। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 1200 के। 100% किसके बराबर हो गया, 1200 के। यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने थे, 1200 थे। टोटल विद्यार्थी कितने थे, 1200 विद्यार्थी थे। अब अगर आपसे पूछता है कि केवल ओनली एक सब्जेक्ट में पास हुए विद्यार्थी, तो ओनली एक सब्जेक्ट में पास होने वाले विद्यार्थी कौन से हैं, एक तो 50 है और एक 35 है, टोटल मिला के 85%। यानी कि 1200 का 85% निकाल दो, तो वो क्या हो जाएगा कि एक विषय में पास होने वाला होगा। तो 1200 का 85% निकालोगे तो कितना हो गया, 12 × 5 = 60, 6 और 12 × 96 और 8 102, यानी कि 1020 आंसर आ जाएगा कि इतने विद्यार्थी जो हैं केवल एक विषय में क्या हुए हैं, पास हुए हैं, एक विषय में पास हुए हैं। तो ये था अपना आज का प्रतिशत का टॉपिक, और प्रतिशत टॉपिक जो है अपना कंप्लीट होता है आज। प्रतिशत टॉपिक जो है आज कंप्लीट होता है। इसके बाद अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेशो का, वो अपने करेंगे कल से स्टार्ट। तो जिसने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख लें सारी वीडियो, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। थैंक यू।